सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज हाजिर हूँ एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। साखी को पूरा ज़रूर सुने। तो आइए आज की साखी शुरू करते हैं। सात संगत जी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी। तभी द्रौपदी उसके पास गई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी आए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। सात संगत जी उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माता? तब द्रौपदी ने कहा, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सब कुछ हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने बड़ी सभा में मेरा बहुत ही अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा मगर वो सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। पितामह भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा कि आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। सात संगत जी जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारका में श्री कृष्ण बहुत ही विचलित होते हैं, क्योंकि उनके सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती तो वो बताते, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में बहुत ही अपमानित किया जा रहा है। सात संगत जी तब रुक्मणी ने कहा, आप जाएं और उसकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहां थीं। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने चली गई मगर उस समय मेरी इस प्यारी भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं मैं नहीं जा सकता। सात संगत जी आखिरकार द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा प्रभु तुरंत दौड़े चले गए। सात संगत जी कहने का भाव है, भक्त के बुलाने पर भगवान को आना ही पड़ता है। और सात संगत जी किसी कवि ने कहा है कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। जब जीवन में बहुत बड़ी विपदा आती है उस वक्त दुख में कोई साथ नहीं देता। रिश्ते नाते अपने सारे पराये हो जाते हैं। अगर साथ देता है तो वो और कोई नहीं, सिर्फ परम पिता परमेश्वर निरंकार प्रभु हैं। सात संगत जी संतों महापुरुषों ने भी कहा है, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई। अगर सुख में भी सिमरन करे तो दुख कहाँ से होए। सात संगत जी कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो जीवन में, चाहे सुख की हो या चाहे दुख की, हर पल हमें निरंकार प्रभु को याद करना है। परम पिता परमेश्वर को
हमेशा ध्यान में रखना है, उन्हें याद करना है, क्योंकि सास संगत जी, सच्चे भक्त के बुलाने पर भगवान भला कैसे स्थिर रह सकते हैं। भगवान को तो आना ही पड़ता है अपने भक्त के पास। सास संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना आज ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सास संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।